Hello students, welcome to our lecture series that is data structure using C। इससे पहले के लेक्चर में हमने यूनिट 3 दैट इज लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने देखा था व्हाट आर लिंक लिस्ट क्या होती हैं, कैसे लिंक लिस्ट को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम लिंक लिस्ट को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर होते क्या हैं ये हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट what is the difference or what is the advantages of using linked list over arrays, ये हमने पढ़ा था ताकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि why we are using linked list। देन हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने 4 फंक्शंस malloc, calloc, realloc एंड free, इन 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम रन टाइम में अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं एंड फ्री कर सकते हैं। तो चलिए इसी के आगे हम आज कंटिन्यूशन में स्टार्ट करते हैं। तो एक बार टॉपिक्स को दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग in a linked list, searching an element in a linked list, and third one is insertion into a linked list। Means अगर आपको elements अपनी linked list में insert करने हैं तो कैसे करेंगे। Traversing means just printing the elements that are present inside a linked list। Searching means if you want to search an element that is present inside a linked list। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि कल हमने प्रैक्टिकली आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करके नहीं दिखाई थी, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट के क्रिएशन के रिगार्डिंग भी इन्फो दूंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि कैसे एक लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, that is stdio.h। after that, for using dynamic memory allocations functions like malloc, calloc, realloc and free, अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है then you need to include this library or this header library inside your program। तो मैंने यहाँ पे stdlib.h इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है, राइट। देन यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर की हेल्प से एक नोड नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है विच रिप्रेजेंट ए नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट। इसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, वन इज डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज पॉइंटर टाइप। डेटा टाइप में हम अपनी एक्चुअल वैल्यू स्टोर करवाएंगे एंड इन पॉइंटर टाइप वी विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड दैट इज प्रेजेंट इन आवर लिंक लिस्ट। सो अगर हम पिक्टोरियल वे में देखें, ये आपका एक नोड है, इसको हम बोलेंगे डेटा फील्ड एंड दिस वन विल बी कॉल्ड द पॉइंटर वेरिएबल। ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको मैंने नेक्स्ट का नाम दिया है, इसको मैं नेक्स्ट बोलूंगा, राइट। एंड दिस वन आई हैव डिनोटेड बाय डेटा। तो ये 2 फील्ड्स को कंबाइन करके मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में हमारे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो जो भी आपका नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा इस नेक्स्ट फील्ड में, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बनती है। तो इसको हम बोलते हैं नोड। इसके अंदर 2 फील्ड्स होते हैं, वन इज डेटा एंड द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट वी विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे मैं मेन के थ्रू एक लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगा जिसमें मैं 3 एलिमेंट्स के साथ अपनी लिंक लिस्ट बनाऊंगा। सो लेट्स सी, वी हैव द मेन फंक्शन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नोड बना रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है हेड। इसके अंदर मैंने सबसे पहली जो वैल्यू डाली है वो है नल, क्योंकि सारी के सारी जितने भी मैं अभी स्ट्रक्चर नोड्स बनाऊंगा वो
विद नल वैल्यू में इनिशियलाइज करूंगा। द सेकेंड नोड इज सेकेंड विद नल वैल्यू, द थर्ड नोड इज थर्ड विद नल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 3 नोड्स डिक्लेयर कर दिए। अभी मैंने यहाँ पे कोई एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर असाइन नहीं की है, ना ही इसको कोई साइज प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे विद नल वैल्यू, विदाउट असाइनिंग एनी मेमोरी टू दिस स्ट्रक्चर, आई हैव क्रिएटेड 3 nodes, head, second and third. अब using malloc function, I will be assigning memory to these 3 nodes. तो head के अंदर मैंने with the same size of node, that is of 4 plus 8 means 12 बाइट का मैंने यहाँ पे एक मेमोरी साइज एलोकेट कर दिया है, राइट। देन सॉरी 4 plus 8 because data will take 4 bytes and the node pointer will take 8 bytes, one for int and one for pointer, so total size will be 12। तो यहाँ पे जो मेरा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड होगा वो 12 आएगा। तो इस मेमोरी साइज के साथ मैं एक यहाँ पे नोड क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड आई विल क्रिएट अनदर नोड, देन फॉर थर्ड with the help of malloc I will create the third node। तो ये यहाँ पे आपके 3 नोड क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सिंपली उन नोड्स के एलिमेंट्स पे अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हेड, सॉरी फॉर द फर्स्ट नोड दैट इज हेड, आई विल बी एंटरिंग डेटा एज 1। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 को अपने पहले नोड पे इंसर्ट कर दिया है यूजिंग दिस एरो कीवर्ड से। यहाँ पे हम अपने नोड के एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। सो विद हेड डेटा आई विल पुशिंग द वैल्यू 1 इनटू माय फर्स्ट नोड। देन सेकेंड नोड में मैं इसी नोड के पॉइंटर वेरिएबल में मैं सेकेंड नोड को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली जो आपका हेड नोड है उसका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो आपके सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, राइट। सिमिलरली फॉर सेकेंड नोड एंड सिमिलरली फॉर थर्ड नोड। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो सेकेंड है वो आपका एक्चुअल में एक कंप्लीटली पॉइंटर वेरिएबल है, राइट। सो द एड्रेस, द सेकेंड वेरिएबल विल डिफाइन द एड्रेस ऑफ दैट नोड। तो यहाँ पे सिंपली हेड नेक्स्ट पे अगर मैं सेकेंड को स्टोर करवा रहा हूँ दैट मीन्स सेकेंड के एड्रेस को मैं हेड नेक्स्ट में पुश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हेड जो मेरा क्रिएट होगा with this here the data part, and then in the next part I will be storing the address of second node। तो इसका अगर लेट सपोज इसका एड्रेस 123 है और इसका एड्रेस 144 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी मुझे 144 मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने सेकेंड में 2 पुश किया हुआ है और यहाँ पे मैं थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे थर्ड नोड के एड्रेस को स्टोर करवा रहा हूँ। लेट सपोज इसका अगर एड्रेस 199 है तो मैं यहाँ पे 199 पुश कर दूंगा। सो दिस इज माय पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज पॉइंटर, दिस इज डेटा। एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट और लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट होगा उसके एड्रेस में मैं नल वैल्यू प्रिंट करूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं नल वैल्यू। सो दिस इज माय linked list in which I have 3 nodes, the first node, second node and third node, right। So this is the way you can create your linked list। तो एक बार हम अपने IDE में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट इज कोड ब्लॉक उसमें हम देख लेते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है with the name node जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं data and next। next will store the address of another node, right। इसका हमारा डिक्लेरेशन इसी टाइप का है, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 नोड हेड सेकेंड थर्ड, आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड
or allocated memory to these nodes, then pushing values inside these nodes and addresses to these node। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इट मीन्स इट कंपाइल सक्सेसफुली। तो यहाँ पे रन कर लेते हैं एक बार। तो ये रन हो चुका है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करा के देखा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम वैल्यूज को प्रिंट करा के यहाँ पे देखेंगे, राइट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब ही है लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे सिंपली जो भी मैंने लिंक लिस्ट क्रिएट की थी इससे प्रीवियस स्टेप में, उसको मैं यूजिंग ए फंक्शन दैट इज प्रिंट लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। सो व्हाट दिस फंक्शन डू, ये बेसिकली मेरे पहले नोड को यहाँ पे एज ए पैरामीटर लेगा एंड इट विल चेक वेदर द नोड having value as null or not. In case the value is not null, then it will simply print the data value that is present in this node. जो भी मेरे पहले नोड हेड नोड में जो डेटा वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, देन n को सेकेंड नोड n में असाइन कर देगा। मीन्स आपने पहले नोड की डेटा वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया, देन जो मेरा सब एट द स्टार्टिंग n is assigned with first node. In this step it will assign the second node. ये चलता रहेगा, जैसे आपने लूप इससे पहले भी यूज किए हुए हैं। अगर इसको यहाँ पे नल वैल्यू मिलेगी तो ये लूप आपका एंड हो जाएगा, एल्स इट विल प्रिंट दैट वैल्यू एंड असाइन टू द थर्ड नोड। तो ये इस तरीके से आपका चलता रहेगा जब तक कि एन में आपकी नल वैल्यू नहीं मिल जाए, राइट। इस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करवा लिया है, जिसमें हमने हेड वैल्यू को पास करवाया है। हेड एक पॉइंटर टाइप है, तो जब हम इसको पास कराएंगे ये सिंपल विद वेरिएबल होगी, मगर जब यहाँ पे एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे लेंगे तो विद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो एन के अंदर आपका हेड स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आपने इससे पहले वैसे पढ़ रखा है फंक्शन कैसे काम करते हैं, फंक्शन में आप वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन एंड दिस इज कॉलिंग। तो यहाँ पे आपने 3 नोड डिक्लेयर किए एंड आफ्टर दैट यू हैव प्रिंटेड दीज नोड्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सल इन लिंक लिस्ट। कैसे आप लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हैं, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं अपनी आईडी में, कोड ब्लॉक में। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है प्रिंट लिस्ट। सो दिस इज माय फंक्शन प्रिंट लिस्ट। जब तक कि आपको वैल्यू नल ना मिल जाए तब तक आपको अपने डेटा पार्ट को प्रिंट करवाना है और एन के अंदर नेक्स्ट नोड को इंसर्ट करवा देना है, ठीक है, या पॉइंट करवा देना है। ये कंडीशन तभी फॉल्स आएगी जब आप लास्ट एलिमेंट तक पहुंच नहीं जाते हैं। तो जैसे ही आप थर्ड नोड पे पहुंचे तो आपको एन के अंदर वैल्यू मिलेगी, देन आप एन का डेटा प्रिंट करवाएंगे एंड देन आप असाइन करवाएंगे एन इज इक्वल टू एन पॉइंट टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो नल मिलेगी, तो आपके नेक्स्ट आइट्रेशन में ये फॉल्स हो जाएगा, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड व्हाइल लूप विल बी क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक बार हम इसको बिल्ड करते हैं एंड देन वी विल रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे 1 2 3 जितने भी एलिमेंट हमने पुश करवाए थे यहाँ पे हमें मिल गए। एक बार वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे 177 277 और एन 35 बिल्ड कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल रन दिस प्रोग्राम। सो 177 277 35, दिस इज अवर लिंक लिस्ट, राइट। सो ट्रैवर्सल कुछ भी नहीं है, सिंपली अपने डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना ही ट्रैवर्सल कहलाता है, ठीक है। तो आप बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, हमेशा आप यूजिंग एनी लूप, फॉर लूप, डू वाइल और वाइल, किसी भी लूप के थ्रू आप यहाँ पे इसको ट्रैवर्स करके प्रिंट करवा सकते हैं। ये सेम केस है फॉर एरे, फॉर लिंक लिस्ट, फॉर क्यू, फॉर स्टैक, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।
You can print your element using for loop. So let's go to the next topic, सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट। आप अपने लिंक लिस्ट में कैसे किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अप्रोच यूज की है दैट इज यूजिंग फॉर लूप और यूजिंग वाइल लूप और यूजिंग डू वाइल, मीन्स यूजिंग लूप्स मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो जब भी हम लूप्स की हेल्प से कोई प्रोग्राम सॉल्व करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं आइटरेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी मैंने यहाँ पे एल्गो लिखी हुई है। सबसे पहले नोड पॉइंटर, एक नोड पॉइंटर लीजिए आप, लेट सपोज यू हैव टेकन करंट एंड उसमें अपने स्टार्टिंग के नोड को असाइन कर दीजिए। अब सिंपली आप जो आपने व्हाइल लूप अभी यूज किया था उसमें ये चेक करिए कि करंट इज null or not. In case if the value present inside the current node is not null, then आपको अंदर जाना है। अगर null है तो simply आपको finish होके बाहर आ जाना है। In case this is not null means you have a proper linked list। तो आप चेक कीजिए कि जो करंट में वैल्यू पड़ी हुई है, डेटा एलिमेंट पड़ा हुआ है, whether the value is equal to the value you want to search। आपको कंपेयर करना है कि जो यहाँ पे डेटा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आपके सर्च एलिमेंट के बराबर है या नहीं। इन केस दीज आर इक्वल्स जस्ट रिटर्न ट्रू, मीन्स आपको एलिमेंट मिल चुका है। और अगर नहीं होता है ऐसा तो सिंपली करंट को अपने सेकेंड नोड पे पॉइंट करवा दीजिए। तो करंट इज इक्वल टू करंट टू द नेक्स्ट। ठीक है, फिर इस तरीके से आप दोबारा से अपने व्हाइल लूप को चलाइएगा। इन केस अगर सेकेंड नोड में भी नहीं मिलता है देन दोबारा चलेगा, जैसे ही मिल जाएगा वो आपको सिंपली रिटर्न कर देगा क्या, एक बूलियन वैल्यू ट्रू। तो जैसे ही ट्रू मिलेगा इट मीन्स द सर्च्ड एलिमेंट इज फाउंड इन योर लिंक लिस्ट। तो इसको प्रोग्रामिंग वे से हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सिंपली हम एक फंक्शन बनाएंगे विद नेम सर्च, जो आपके एलिमेंट को सर्च कर रहा है। आपका एलिमेंट क्या है यहाँ पे एक्स, इस एलिमेंट को हम अपनी लिंक लिस्ट में सर्च कर रहे हैं। इसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे बनाया है बूल। बूल मीन्स बूलियन वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। एंड यहाँ पे मैंने हेड पॉइंटर को पास करवा दिया है, मीन्स अपने लिंक लिस्ट के पहले नोड को मैंने यहाँ पे पास करवाया है। अब इसके अंदर मैं एक करंट नोड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हेड को असाइन करवा दूंगा। ठीक है, सो करंट नोड विल रेफर माई हेड नोड। यूजिंग वाइल लूप मैं यहाँ चेक करूंगा वेदर करंट इज इक्वल टू नल और नॉट। इन केस इफ करंट इज नॉट नल, अगर करंट नल नहीं है तो ही मैं वाइल लूप के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इसके डेटा एलिमेंट को चेक करूंगा। इफ करंट की एलिमेंट, की और वी कैन से डेटा, बोथ आर सेम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले हमने डेटा कीवर्ड का यूज किया था तो यहाँ पे मैं की का यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली आप डेटा भी कर सकते हैं। सो इफ करंट की पार्ट इज इक्वल टू एक्स, x is the value which we want to search in our linked list. If both are equal then we will return true. True means the element has been found and you can stop your search. Else just point the next node to current. current में आप next node को point करवा दीजिए, then दोबारा से अपना while loop start कर दीजिए। then again यहाँ पे second node के लिए check होगा whether second node is equal to null or not। अगर नल नहीं है दोबारा से यहाँ पे सर्च कीजिए और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड एट द एंड इन केस द एलिमेंट हैजंट बीन फाउंड इन दिस लिंक लिस्ट देन जस्ट रिटर्न फॉल्स। अगर ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, विच मीन्स सॉरी दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिंक लिस्ट। तो ये एक सिंपल मैंने यहाँ फंक्शन फॉर सर्चिंग इन लिंक लिस्ट यहाँ पे बनाया था, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सॉरी, इन कोड ब्लॉक। तो आई हैव क्रिएटेड द प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नोड डिक्लेयर किया है अपना, उसके अंदर की पार्ट है एंड नेक्स्ट पार्ट है। की और डेटा वी कैन से इट्स ए वेरिएबल, सो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दैट। तो यहाँ पे मैंने की नाम दे दिया इसको। ठीक है, सिमिलरली
लिंक लिस्ट क्रिएट करने के मैंने यहाँ पे पुश फंक्शन बनाया है, जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सर्चिंग का जो अपना लॉजिक है वो दिखाऊंगा। सर्चिंग जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और वैल्यू एक्स को हम सर्च कर रहे हैं इनसाइड दिस लिस्ट। ये लिस्ट का पहला नोड है और इसके थ्रू हम बाकी नोड्स को एक्सेस करते रहेंगे टिल वी विल फाइंड आवर सर्च एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक नोड बनाया है हेड इन विच आई हैव वैल्यू नल। जो मेरी वैल्यू मुझे सर्च करनी है इनसाइड माय लिंक लिस्ट दैट इज 21। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट पुश करवाए हैं 10, 30, 11, 21, 14। ये मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट में पुश करवाए हैं। सो माय लिंक लिस्ट विल बी ऑफ टाइप दिस। ठीक है, 14, 21, 11, 30, 10 इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे जो मैं सर्च करवा रहा हूँ वो है 21। ठीक है, 21 को मैं यहाँ पे सर्च करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे 21 मिल जाता है और रिटर्न ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यस द एलिमेंट हैज बीन फाउंड। और इन केस अगर नहीं होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइलेशन, आफ्टर दैट वी विल रन दिस प्रोग्राम। सो yes means the element has been found. The value 21 is present inside our linked list. ठीक है, ये है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन और ये यूज करते हैं हम इफ एल्स के लिए। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इफ दिस इज ट्रू देन प्रिंट दिस, इफ दिस इज फॉल्स देन प्रिंट दिस। इसको मैं इन सिंपल टर्म्स इस तरीके से लिख सकता हूं, इफ दिस इज ट्रू then print this, else इसी का शॉर्ट फॉर्म मैंने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू किया था। चलो मैं आपको इफ एल्स के थ्रू दिखाता हूँ। इन केस इफ द एलिमेंट हैज बीन फाउंड देन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। तो एक बार इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। इसको सेव कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर लेते हैं, बिल्ड एंड आफ्टर दैट रन दिस प्रोग्राम। सो एलिमेंट हैज बीन फाउंड, यहाँ पे यस प्रिंट हुआ है, इट मीन्स एलिमेंट मिल चुका है। एक बार इसको 2 1 करके देखते हैं। No, which means the element 2111 is not present inside our linked list. तो इस तरीके से आप अपना सर्चिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सर्चिंग यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, नॉट ए बिग थिंग। आप सिंपली अपने पुराने प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज कीजिए। यहाँ पे बूल फंक्शन लिखिए और यहाँ पे एक सर्चिंग का अपना लॉजिक लिख लीजिए। मीन्स बूल को कॉल करा के इफ एल्स के थ्रू आप यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में ट्रैवर्सल और सर्चिंग को आप मर्ज करेंगे तो आपको सर्चिंग का कंप्लीट प्रोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको खुद से प्रोग्राम क्रिएट करना है। अभी मैं कंप्लीट प्रोग्राम आपको कंप्लीट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इट विल बी ए टास्क फॉर यू दैट you will create a program which will take some value in your linked list and search any value that is present inside your linked list. ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू योर लिंक्ड लिस्ट। आप अपने लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे एंटर करवा सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि कैसे हम बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नोट्स क्रिएट किए विदाउट आस्किंग फ्रॉम यूजर। हमने यूजर से कुछ पूछा नहीं, यहाँ पे हमने सिंपली बाय डिफॉल्ट 3 यहाँ पे नोट्स क्रिएट किए और उनको सीक्वेंशियल पोजीशन में लिंक करके अपने प्रोग्राम में एक कंप्लीट लिंक लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि किसी भी पोजीशन में अगर हमें कोई नया नोड इंसर्ट करवाना है तो कैसे करेंगे, एंड यूजिंग इंसर्ट हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, देखते हैं इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू ए लिंक लिस्ट। तो बेसिकली देयर आर 3 ways
to insert elements into a linked list. The first one is at the front of the linked list. कैसे फ्रंट पोजीशन पे आप लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट करवा सकते हैं. लेट सपोज आपके पास 3 नोड्स की एक लिंक लिस्ट प्रेजेंट है. ठीक है, ये आपकी 3 नोड्स की लिंक लिस्ट प्रेजेंट है और ये सबसे लास्ट वाला नोड आपके नल वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स यूर लिंक लिस्ट इज फिनिश्ड. तो अगर इन केस आपको फर्स्ट पोजीशन पे अपने नोड को इंसर्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया नोड क्रिएट करना है और इस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को अपने लिंक लिस्ट के पहले नोड पे पॉइंट करवा देना है. तो यहाँ पे आपका जो नया नोड बन जाएगा वो ये बन जाएगा जिसे हम हेड बोलेंगे. अर्लियर वी हैव हेड एज दिस, अब हमने इसे हेड बोल दिया. द सेकेंड वन इज आफ्टर ए गिवन नोड. अगर लेट सपोज आपसे बोला जाता है कि आपको थर्ड पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करवाना है तो कैसे करेंगे. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है फर्स्ट नोड देन सेकेंड नोड, देन आपको इस पोजीशन पे थर्ड नोड अपना ऐड करवाना है. तो आप एक नया नोड यहाँ पे बनाएंगे. आपने नया नोड बनाया, सेकेंड नोड के लिंक को आप थर्ड नोड से, एग्जिस्टिंग थर्ड नोड से हटा के आप यहाँ पॉइंट करेंगे एंड जो नया नोड है उसके पॉइंटर में अपने प्रीवियस थर्ड नोड का रेफरेंस एंटर करवा लेंगे. तो इस तरीके से आपका एक नया नोड आपके लिंक लिस्ट में ऐड हुआ एट थर्ड पोजीशन. सो फर्स्ट पोजीशन इज दिस, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, और जो आपका प्रीवियस थर्ड नोड था उसको हम फोर्थ बोलेंगे. ये फोर्थ हो जाएगा एंड दिस इज फिफ्थ. तो ये हुआ कि आप कैसे भी किसी भी पोजीशन में कैसे एक नोड इंसर्ट करवा सकते हैं. एंड एट द एंड अगर आपको एंड पे एक नया नोड एंटर करवाना है तो सिंपली क्या कीजिए, पूरे लिंक लिस्ट में चेक कीजिए, जब तक आपको नल नहीं मिलता है तब तक आप इसको आइट्रेट कीजिए और जैसे ही इसको नल मिला तो आप सिंपली क्या कीजिए, अपने इस नोड को अपने नए नोड पे पॉइंट करवा दीजिए. तो सिंपली ये हो जाएगा और इस नोड पे नल पुश कर दीजिए. ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है इन कंपैरिजन टू एरेज. सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेप. हम पहले स्टेप को एक बार देख लेते हैं. सो इन दिस प्रोसेस, ये बेसिकली एक 4 स्टेप प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है. इन दिस प्रोसेस वी विल ऐड न्यू नोड बिफोर द हेड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट. इस कंडीशन में हमारा जो हेड नोड था वो ये था, इसके पहले हमें अपने नए नोड को ऐड करना है एंड द न्यूली एडेड नोड बिकम्स द न्यू हेड, और उसके बाद हमें अपने हेड को इस नोड पे पॉइंट करवा देना है. ठीक है, सो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम. तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव ए लिंक लिस्ट ऑफ 4 नोड्स with values 10, 15, 20, 25. In case if you want to add a new item 5 at the front, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 5 ऐड हो एट द फ्रंट तो हमें सिंपली इसको अपने फर्स्ट पोजीशन पर पुश करना पड़ेगा और इसको लिंक करवाना पड़ेगा विद द प्रीवियसली फर्स्ट नोड. ठीक है, इस तरीके से हम इसको इसमें पुश कर सकते हैं. सो हम अपने जो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे उसको बोलेंगे पुश. इस पुश फंक्शन की हेल्प से हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस पुश फंक्शन विल रिसीव ए पॉइंटर टू द हेड पॉइंटर. तो जो आपका पुश फंक्शन यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे 2 वेरिएबल लेगा. सबसे पहले तो हेड पॉइंटर एंड द न्यू नोड, ये 2 वैल्यू लेगा. आप ये भी कर सकते हैं कि नोड को अपने फंक्शन के अंदर ही बनाएं. ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करनी है. ठीक है, तो आपको हेड प्लस नोड और ओनली हेड ये पास करवा सकते हैं. तो 2 तरीके से आप पुश को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाय पासिंग हेड एंड नोड और बाय पासिंग ओनली हेड. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हेड वाली अप्रोच यूज करेंगे
जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने हेड पॉइंटर को यहाँ पे पास करवाएं एंड देन अपने पुश फंक्शन के अंदर एक नया नोड क्रिएट करके उसको एज ए न्यू नोड अपनी लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवाएं। सो लेट्स सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट सपोज हमारी जो लिंक लिस्ट थी, जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट थी, उसमें 4 एलिमेंट थे, 4 नोड्स थे। द फर्स्ट नोड ए, सेकेंड नोड बी, देन सी, देन डी, एंड द लास्ट नोड विल पॉइंट टू द नल वैल्यू। तो यहाँ पे 4 नोड थे आपके और आपका जो हेड था वो रेफर कर रहा था आपके पहले नोड को। अब यहाँ पे हमें एक नया नोड विद वैल्यू ई पुश करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले हेड नोड को हमें इस नोड पर पॉइंट करवाना है, ठीक है, एंड देन इस नोड के पॉइंटर को हमें अपने फर्स्ट नोड पे पॉइंट करवाना है। तो यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी। द हेड नोड विल बी पॉइंटिंग टू द न्यू नोड एंड द न्यू नोड विल बी पॉइंटिंग टू आवर प्रीवियसली एलोकेटेड फर्स्ट नोड। तो इस तरीके से आपकी नई लिंक लिस्ट होगी, ई देन ए देन बी देन सी देन डी, राइट। सो लेट्स सी द प्रोग्रामेटिकल अप्रोच, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम आपको अपने आईडी में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन में हम हेड नोड एंड द डेटा, क्या डेटा हमें पुश करना है वो यहाँ पे मैं पास करवाऊंगा। तो यहाँ पे हेड रेफरेंस, जो हमारा हेड रेफरेंस है वो रिफर कर रहा है, ये डबल पॉइंटर है, मींस जो हमारा हेड रेफरेंस है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है दैट विल पॉइंट टू ए पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप नोड, जो एक्चुअल में एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, लेट सपोज 1 2 3 यहाँ पे स्टोर है तो ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस नोड विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल नोड इनसाइड इट, ठीक है। तो डबल पॉइंटर का मतलब क्या है, इस वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो इटसेल्फ एन एड्रेस, राइट। सो हेड रेफरेंस हमेशा डबल पॉइंटर के थ्रू यूज किया जाता है। अभी मैं एक बार आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग न्यू नोड वी विल क्रिएट ए न्यू नोड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन malloc। तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, देन आपका रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर होगा और आपको यहाँ पे नया नोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट इन द न्यू नोड डेटा, जो आपके नए नोड के डेटा पार्ट है उसमें आप जो आपने वैल्यू पास की है उसको पुश कर रहे हैं। इन द न्यू नोड नेक्स्ट डेटा आप क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियसली हेड नोड था उसको रेफर करेंगे, ठीक है। मेक नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड एज हेड, ठीक है। और अल्टीमेटली हेड रेफरेंस में आप नए नोड के एड्रेस को पुश कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक नया नोड बनाया, ये आपने नया नोड बनाया विद डेटा एंड पॉइंटर, ये आपका पहला स्टेप हुआ। देन न्यू नोड के डेटा पार्ट में आपने जो डेटा वैल्यू पास की थी उसको पुश कर दिया। तो यहाँ पे आपने लेट सपोज 4 पास किया है तो आपने यहाँ पे 4 पुश कर दिया। आफ्टर दैट न्यू नोड नेक्स्ट विल पॉइंट टू हेड रेफरेंस। तो हेड जिसको रेफर कर रहा था, हेड किसको रेफर कर रहा था, आपके फर्स्ट नोड को। तो आपने इसके रेफरेंस में इसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो आप इसका जो पॉइंटर पार्ट है वो क्या किसको रेफर करेगा, आपके प्रीवियसली फर्स्ट नोड को, जो इससे पहले आपका फर्स्ट नोड था उसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे इसका पॉइंटर पार्ट ये मैंने मिस कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा या इसको रेफर करेगा एंड एट द एंड द हेड रेफरेंस विल रेफर, ये आपका हेड रेफरेंस है, इसको मैं HR से नोट करूंगा, इट विल रेफर टू द न्यू नोड दैट इज आवर फर्स्ट नोड। तो इस तरीके से आपकी नई लिंक लिस्ट बन जाएगी, दिस इज हेड रेफरेंस, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकेंड नोड, ठीक है। तो ये आपकी 4 स्टेप प्रोसेस है। एक्चुअली में एक नया कॉन्सेप्ट है तो माइट भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, इसके लिए आपको पॉइंटर्स को दोबारा से रिविजिट करना होगा, दोबारा से लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि
ये पार्ट अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स का एक्सटेंसिव यूसेज हुआ है। यहाँ पे हमने पॉइंटर्स को बेहतरीन तरीके से यूज़ किया हुआ है ताकि हम बहुत इजीली एक डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना सकें जिसमें कंप्लीटली हम रिलाई कर सकें डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले नोड क्रिएट किया, देन नोड में डेटा पुश किया। आफ्टर दैट जो नया नोड है उसके रेफरेंस में हमने प्रीवियसली फर्स्ट नोड को पॉइंट किया, देन हेड रेफरेंस को हमने अपने नए नोड पे पॉइंट करवा दिया। तो ये हमारा पुश फंक्शन फॉर एडिंग ए न्यू नोड एट द फर्स्ट लोकेशन। Then the second one, adding a node after a given node. किसी भी लोकेशन पे अगर कोई नए नोड को इंसर्ट करवाना है तो कैसे करेंगे? ये आपका हेड पॉइंटर है, विच विल पॉइंट टू योर फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज ए, देन द सेकेंड नोड पी, बी, देन द थर्ड नोड सी, फोर्थ नोड डी, और यहाँ पे नल, विच विल रिप्रेजेंट दैट द फोर्थ नोड इज द लास्ट नोड। अब यहाँ पे हमें एट द थर्ड पोजीशन हमें अपना नया नोड पुश करवाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी अभी तक अपने थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे हम पॉइंटर के रेफरेंस को जो हमारा नया नोड है उसकी तरफ पॉइंट करेंगे और नए नोड के पॉइंटर को अपने नेक्स्ट नोड दैट इज सी की तरफ हम पॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक नया नोड एट ए गिवन पोजीशन इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम। सो हेयर द फंक्शन नेम इज इंसर्ट आफ्टर। सो struct node previous node, this is our previous node, मीन्स जिसके बाद हमें अपना एलिमेंट और अपना नोड ऐड करवाना है। दिस इज अवर न्यू डेटा। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे वेदर द प्रीवियस नोड इज इक्वल टू नल और नॉट। इन केस इफ प्रीवियस नोड इज नल, which that means the node cannot be added to the next location of previous node। ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे नल है इसका मतलब ये है कि या तो लिंक लिस्ट क्रिएटेड नहीं है और ये हमारा लास्ट नोड है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का हमें। द गिवन प्रीवियस नोड कांट बी नल, और यहाँ पे सिंपली हमें रिटर्न करवा देना है। अगर ये नल हुआ तो इस केस में हम अपने प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे दोबारा से वही प्रोसेस होगी जो हमने इससे पहले की थी। नया नोड क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। नए नोड के डेटा पार्ट में हमने अपनी वैल्यूज को पुश कर दिया, दैट इज डेटा। एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ प्रीवियस नोड। लेट्स सपोज आपके यहाँ पे नोड इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें पुश कहाँ पे करवाना है, यहाँ पे करवाना है। यहाँ पे हमारा नया नोड पुश हो और ये इसको पॉइंट करे। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, आपका नया नोड बन रहा है, ये नोड आपका क्रिएट हुआ। देन सेकेंड स्टेप, सॉरी पहला स्टेप तो आपका ये है, इसमें हम चेक करेंगे वेदर प्रीवियस नोड इज इक्वल टू नल और नॉट। इन केस दिस इज नॉट नल, देन ओनली वी विल गो टू द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या हो रहा है, नया नोड क्रिएट हो रहा है। देन वी विल इंसर्टिंग आवर वैल्यू इनटू आवर डेटा पार्ट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। देन in the reference part of new node we will store the address of previous node next। जो previous node next में जो pointer variable था उसको हम यहाँ पे store करा देंगे, which means this connection will be shifted from this here to here। यहाँ shift हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने reference को डाल दिया, which means it will refer to this node and at the end previous node next इसके पॉइंटर वेरिएबल में हम अपने नए नोड का रेफरेंस डाल देंगे। सो दिस इज द वे यू कैन इंसर्ट ए न्यू नोड एट एनी गिवन पोजीशन, राइट। तो पिछले प्रोग्राम से अगर मैं बात करूं इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, तो उससे सिर्फ डिफरेंस यहीं पे है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस नोड को चेक कर रहे हैं।
और कुछ नहीं। सो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, दैट इज एंड ऑफ लिंक लिस्ट। कैसे आप अपनी लिंक लिस्ट के एंड नोड के बाद अपने नए नोड को पुश करते हैं। सो इट इज 6 स्टेप प्रोसेस। In this, the new node is always added after the last node. Let's suppose I have 4 nodes in my linked list. So I will add a new node at the end of my linked list. Okay? So for example, I have 5, 10, 15, 20, 25 in my linked list and I want to add 30 at the end. मैं सबसे लास्ट नोड में एक नया नोड ऐड करना चाहता हूँ जिसमें वैल्यू 30 प्रेजेंट हो। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30 विल बी माई न्यू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अपने जो लास्ट नोड के रेफरेंस पार्ट में हम नए नोड का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर देंगे और इस नए नोड के रेफरेंस पार्ट में नल को हम स्टोर करवा देंगे। तो सिंपली हमारी जो नई नोड है वो यहाँ पे लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगी एट द एंड, राइट। तो एक बार हम प्रोग्रामिंग से इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया अपेंड। दिस इज माय हेडर रेफरेंस मींस द फर्स्ट वन, द फर्स्ट नोड, द न्यू डेटा पार्ट। यहाँ पे हमारे 6 स्टेप हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया नोड एलोकेट कर देंगे यूजिंग मैलॉक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड रेफरेंस है इसको अपने एक नए नोड दैट इज लास्ट उसमें रेफर कर लेंगे। ये आपका यूसेज आपके 5th स्टेप पे होगा, इसको भी देखते हैं हम। सबसे पहले आपको नया नोड क्रिएट करना है यहाँ पे, जिसमें आपने मैलॉक के थ्रू मेमोरी यहाँ पे दे दी है। आफ्टर दैट यू हैव क्रिएटेड ए न्यू नोड दैट इज लास्ट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपका हेड रेफरेंस है, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग टू आवर फर्स्ट नोड, आफ्टर दैट सेकेंड नोड, देन थर्ड नोड एंड देन फोर्थ नोड। तो ये आपके 4 नोड यहाँ पे हैं। आप लास्ट में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सॉरी लास्ट पोजीशन पे आप यहाँ पे अपना नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने नया नोड क्रिएट कर लिया। नया नोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें अभी कुछ वैल्यूज नहीं डाली हैं, सिर्फ मेमोरी एलोकेट की है। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड ए नोड दैट इज लास्ट। यहाँ पे एक नया नोड मैंने क्रिएट किया है, इसको मैंने नाम दिया है लास्ट, ठीक है। और उसमें रेफरेंस दे दिया है हेड का। तो लास्ट भी अब इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, न्यू नोड के डेटा पार्ट में मैंने अपनी वैल्यू को पुश कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मुझे डालनी है वो मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो न्यू नोड में मैंने अपनी डेटा पार्ट को पुश कर दिया है एंड न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैंने नल पुश कर दिया है, ठीक है। पहले ही मैं ये स्टेप कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको लास्ट नोड बनाना है, तो यहाँ पे नल पुश कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे हेड रेफरेंस को मैं चेक करूंगा वेदर हेड रेफरेंस इज नल और नॉट। इन केस हेड रेफरेंस इज नल विच मीन्स आई हैव ए एम्प्टी लिंक लिस्ट। अगर हेड रेफरेंस नल है इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में यहाँ पे कोई लिंक लिस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस हेड रेफरेंस को इस पे पॉइंट करवा दूंगा और मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। दैट्स इट, बन गई लिंक लिस्ट। और रिटर्न यहाँ पे लिख दूंगा ताकि मेरा फंक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। तो मेरी लिंक लिस्ट बन गई। ये तो बहुत सिंपलेस्ट तरीका हुआ। इन केस इफ द हेड रेफरेंस इज नॉट नल, ये तो केस है अगर हेड रेफरेंस आपका नल है, मीन्स लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है। तो आपको क्या करना है, अगर हेड रेफरेंस नल नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली अपने लास्ट नोड के थ्रू चेक करना है कि वेदर द नेक्स्ट नोड इज नल और नॉट। इसके थ्रू इसको आगे बढ़ाते रहना है आपने। इसके थ्रू आपको ये करना है कि यहाँ पे इसके बाद की वैल्यूज को चेक करना है। तो यहाँ पे देखना है कि वेदर दिस इज नल और नॉट, मगर यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है टू द नेक्स्ट नोड। तो आप सिंपली क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और लास्ट को अपना यहाँ पॉइंट कर देंगे। देन इन द नेक्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट आइटरेशन यू विल अगेन चेक वेदर दिस इज पॉइंटिंग टू नल और नॉट। अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो आपका लूप क्लोज हो जाएगा
और अगर नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो अगेन इसको क्रॉस करके आप इसको दोबारा से लास्ट इज इक्वल टू लास्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट। अगेन नल वैल्यू नहीं है तो लास्ट आपका नेक्स्ट को पुश करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे हमें नल वैल्यू मिल जाएगी तो आपका लास्ट एट द एंड ऑफ वाइल लूप किसे पॉइंट करेगा, आपके फोर्थ नोड को। तो उसके बाद क्या करना है आपने, लास्ट के नेक्स्ट नोड, लास्ट का जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें नल से हटा के आपको अपने न्यू नोड की तरफ पॉइंट करवा देना है। तो आपका यहाँ 5 नोड के साथ आपका एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, ये ध्यान रखना है। बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे, लास्ट को पहले अपने हेड रेफरेंस की तरफ पॉइंट करवाना है और तब तक चेक करना है जब तक आपको नल ना मिले। जैसे ही आपको नल मिलता है अपने लूप को स्टॉप कर देना है एंड आफ्टर दैट जस्ट पॉइंट योर लास्ट नोड टू योर न्यू नोड एंड यहाँ पर रिटर्न के थ्रू अपना फंक्शन क्लोज कर देना है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्रामिंग अप्रोच or the function by which you can solve your insertion problem in linked list. So let's see in our IDE that is code block. तो यहाँ पे इंसर्शन वाले पोर्शन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने तीनों के लिए जो तीनों हमारे वेज हैं, द फर्स्ट वन इज इंसर्टिंग नोड एट द फर्स्ट पोजिशन, इंसर्टिंग नोड एट द गिवन पोजिशन एंड इंसर्टिंग नोड एट द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने नोड को डिक्लेयर कर लीजिए विद डेटा इन नेक्स्ट पार्ट। पुश के थ्रू कैसे एक नया नोड अपने पहली पोजीशन पे आप पुश करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया है। 4 स्टेप के साथ लॉजिक है। सबसे पहले नया नोड क्रिएट करना है, नया नोड के डेटा पार्ट में आपको अपनी वैल्यू को पुश कर देना है। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल जस्ट पुश योर हेड रेफरेंस, ठीक है, एंड देन हेड रेफरेंस में आप नए नोड का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर दीजिए। तो इस तरीके से पहली पोजीशन पे अगर आपको कोई नोड एंटर करना है, देन इंसर्ट आफ्टर, ठीक है, प्रीवियस नोड को चेक करेंगे, अगर नल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, नए नोड को क्रिएट करेंगे, उसमें मेमोरी एलोकेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल insert data into the new node, insert the value of next node of previous node into our new node pointer and previous node के pointer में नए node के एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। तो आपका किसी भी लोकेशन पे अगर आपको कोई भी नोड एंटर करवाना है, इंसर्ट करवाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अपेंड आपने अभी अभी देखा, अगर आपको लास्ट पोजीशन पे अपना नोड इंसर्ट करवाना है तो आपको वाइल लूप के थ्रू यहाँ पे पूरी लिंक लिस्ट को आइटरेट करेंगे जब तक कि आपको नल वैल्यू ना मिल जाए। जैसे ही आपको नल वैल्यू मिले तो आप यहाँ पे लास्ट को फिक्स कर देंगे और लास्ट के नेक्स्ट पार्ट में अपने नए नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 अप्रोच है। ये आपका है फॉर ट्रैवर्सल, ठीक है। अगर आपको अपनी लिस्ट प्रिंट करवानी है, push, inserting at first location, insert after at a given location and append at the end, ठीक है। अब यहाँ पे मेन के अंदर देखिए, सबसे पहले आप अपनी जो एम्प्टी लिंक लिस्ट है उसको यहाँ पे विद द हेड नल बना लीजिए। यूजिंग अपेंड पहली लोकेशन पे हम एक नोड डालेंगे विद वैल्यू 6, राइट। सॉरी, हेयर वी आर एडिंग एट द एंड। ये आपका अपेंड यूज्ड फॉर पुशिंग न्यू नोड एट द एंड। तो फॉर एंड नोड पे हम इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे अपेंड का यूज करेंगे। यहाँ पे वैसे हम किसी भी चीज का यूज, किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते थे, अगर यहाँ पे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव यूज्ड append, that is used for inserting node at the end of our linked list using push insert at the first position or at the beginning, using push at the beginning, and for append I will insert the value at the end, right। अब यहाँ पे insert after, अब मैंने यहाँ पे मुझे लेट सपोज जो मेरी लिंक लिस्ट थी सबसे पहले विद नल बनी, जब मैंने यहाँ पे अपेंड 6 किया
तो आपकी जो लिंक लिस्ट बनी इस तरीके से बन गई 6 एंड देन नल। देन आई हैव पुश्ड वैल्यू 7 एट फर्स्ट नोड, तो 7 6 नल, इस तरीके से मेरी नई लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। पुशिंग वैल्यू 1 एट फर्स्ट पोजिशन, देन 176 नल। अपेंड 4 एट द एंड पुश कर रहा हूँ तो लास्ट में आपकी यहाँ पे, ठीक है, 1764। इंसर्ट 8, यहाँ पे मैं वैल्यू 8 पुश कर रहा हूँ आफ्टर 7, किस वैल्यू के बाद मुझे पुश करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे हेड नेक्स्ट दिया है, तो हेड नेक्स्ट में जो भी नोड पड़ा होगा उसके बाद मुझे 8 पुश करना है। तो हेड नेक्स्ट में मेरी जो वैल्यू पड़ी है वो देख लीजिए एक बार। हेड का जो नेक्स्ट है दैट इज 7, हेड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड का नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद मुझे अपना नई नोड इंसर्ट करवानी है, तो वो यहाँ जैसे ही इंसर्ट होगी आपकी जो नई लिंक लिस्ट है वो ये बन जाएगी। और उसके बाद मैं आपकी जो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को आप बिल्ड कर लीजिए, देख लीजिए कोई एरर तो नहीं है। सो देयर इज 0 वार्निंग एंड 0 एरर। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ। सो द क्रिएटेड लिंक लिस्ट इज 17864। तो इसी तरीके से 176864। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार सारे के सारे जो फंक्शन हैं की कॉलिंग्स है उसको मैं कमेंट करके यहाँ पे वन बाय वन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने अपेंड यहाँ पे किया तो मेरी लिंक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होगी। कंपाइल देन रन। सो क्रिएटेड लिंक लिस्ट इज 6, इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। ये सिर्फ मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। देन पुशिंग वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे जो नई लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी। दोबारा से रन करके देखते हैं। 7 6, the new list we have is 7 6, after that 176 176। तो 176 यहाँ पे बन गया नई लिंक लिस्ट। आफ्टर दैट अपेंड, सबसे लास्ट में हम इसको अपेंड कर रहे हैं। तो दोबारा से रन कीजिए। 1 केम एट द फर्स्ट पोजीशन, तो 1764, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1764। सॉरी, अपेंड एट द एंड, तो यहाँ पे दोबारा से हमें सबसे लास्ट पोजीशन पे अपना नया नोड मिल गया 1764। अब इंसर्ट आफ्टर, हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं वैल्यू 8 एट मिड पोजीशन। तो एक बार देख लेते हैं, अभी हमारे पास 1764 है, अब हो जाएगा 17864। तो 17864, दिस इज अवर न्यू लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से आप अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स एट द बिगनिंग, एट द एंड और एट ए गिवन लोकेशन। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसको एक बार ढंग से आप देख लीजिए, कैसे नोड आपका डिक्लेयर करना है यहाँ पे, देन कैसे फर्स्ट पोजीशन पे आपको नया नोड इंसर्ट करना है। ये आपका कोड है, अच्छे से देख लीजिए एक बार। दिस इज योर कोड फॉर पुशिंग वैल्यूज at the beginning, then insert after, inserting new node at a given position, कैसे किसी पोजीशन पे आपको नया नोड इंसर्ट करवाना है, ये आपका कोड लिखा हुआ है। एंड अपेंडिंग योर नोड एट द एंड, कैसे लास्ट पोजीशन पे आपको नोड अपेंड करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे ट्रैवर्स करना है, ये आपका कोड है। तो आपके 4 फंक्शन हैं, 3 फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज एंड द 4th वन इज फॉर ट्रैवर्सिंग, और ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। सो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए लेक्चर को, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर करेंगे बेनिफिट रहेगा। जितने लोगों को सर्कुलेट करेंगे, जितने अपने दोस्तों को सर्कुलेट करेंगे, उनकी भी नॉलेज इन्हांस होगी, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको पोस्ट डाउन कीजिए कमेंट्स में, और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। लिंक लिस्ट में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये आपके इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे लिंक लिस्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं, कैसे लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं। अब लिंक लिस्ट में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर पहले आप बेसिक्स इसके क्लियर कीजिए। कैसे पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए और मैक्सिमम प्रोग्राम बनाइए। सो थैंक्स वंस अगेन एंड बाय।